हेलो स्टूडेंट्स, आज आईसीएसई लैब के लिए आज न्यू टॉपिक लेकर के आया है सर्कल्स। और यहाँ पे आप लोग का 2 क्वेश्चन इससे आप लोग का कंफर्म आएगा कमिंग एग्जाम में। और यहाँ पे एक आएगा आप लोग का कंपलसरी पार्ट में और एक आएगा आपका ऑप्शनल पार्ट में। तो यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन लिया गया है जिनका सर्कल्स अच्छे से किया हुआ है, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। जिनका नहीं किया हुआ है आइए देखते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टीज आता है, तो प्रॉपर्टीज हम अलग से नहीं सॉल्व कर रहे, डायरेक्ट हम सब में ही हम बताएंगे। ठीक है, तो एक सर्कल्स दे दिया गया और सर्कल्स का ये सेंटर है और वो सेंटर में दे दिया गया है कितना हम लोग का वैल्यू 160 डिग्री। अगर यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी ओ एंड डी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को फाइंड प्रूफ करने बोल दिया गया है 3 एंगल y माइनस 2x इक्वल्स टू 140 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप पहले ही देख सकते हैं, यहाँ पे AOC का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 160। तो AOC का वैल्यू कुछ भी रहा तो ADC का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाता है। तो एंगल ADC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्या आ जाएगा AOC। तो एंगल ADC को हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू 160, दैट इज क्या आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। ठीक है, और अगर रीजन लिखना रहा और सारा सब में ही हम लोग को क्या होगा, रीजन लिखना है। रीजन क्या होता है, एक सिंपल याद रखिएगा, ये क्या आता है, तो A से लेकर के C तक हम लोग का कोई एक सेगमेंट बन रहा है, ये सेम सेगमेंट है, बट ये क्या आता है, कभी भी ये एंगल रहा और यहाँ सेंटर में एक एंगल रहा, तो सेंटर में जितना भी एंगल रहेगा ये क्या आएगा, इसका हाफ हो जाएगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग का जो डायमीटर जो सर्कम्फ्रेंस में जो एंगल रहता है, सेंटर वाला एंगल क्या हो जाता है, इसका ट्वाइस हो जाता है। रीजन अगर लिखना रहा, रीजन लिख लेते हैं, एंगल एट द सेंटर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल, या डबल लिख सकते हैं, डबल द एंगल एट द सर्कम्फ्रेंस भी लिख सकते हैं, या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिमेनिंग एंगल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल्स। इतना बड़ा लिखे तो ठीक है, अगर नहीं लिखना है तो इतना सिंपल याद रखिएगा, सेंटर में एंगल हमेशा हम लोग का क्या होता है, डबल होता है, किसका, हम लोग का सर्कम्फ्रेंस है। या फिर ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोग का आ गया। और ADC था, ADC का वैल्यू क्या था, x, तो ये एंगल x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 80 डिग्री। सेम वैसे ही सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पे देख लीजिए AOC हम लोग का वैल्यू था हम लोग के पास 160, तो इसका हम लोग रिफ्लेक्स एंगल भी सॉल्व कर सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, ये, तो ये कंप्लीट सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो कंप्लीट सर्कल फॉर्म हो रहा है जिसमें से ये क्या आ गया 160, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होता है, कंप्लीट सर्कल होता है हम लोग का 360 डिग्री, तो 360 माइनस 60 160 क्या आ जाएगा आपके पास 200। ठीक है, अब ये जैसे ही हम लोग का 200 आ जाएगा तो इसका हम लोग का y क्या हो जाएगा, एंगल y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास हाफ ऑफ 200 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, रीजन सेम लिख लीजिएगा, दैट इज क्या आ गया हम लोग के पास 100 डिग्री। बट हम लोग को अच्छा, और ये एंगल ABC था और ABC का वैल्यू क्या है आपके पास y, तो y को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 डिग्री। बट हम लोग को प्रूविंग में क्या था, 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 140। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एंगल y, एंगल y का वैल्यू क्या है आपके पास, और यहाँ पे माइनस 2 एंगल x, तो यहाँ पे फिर क्या शिफ्ट कर सकते हैं, 3 इंटू एंगल y आ गया 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई एंगल x, और एंगल x का वैल्यू आ गया 80। सिंप्लीफाई करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा तो 300 माइनस 160, तो सबट्रैक्ट किए, ये क्या आ जाएगा आपके पास 140 डिग्री। यही हम लोग का प्रूविंग में दिया गया। तो ये फर्स्ट सम हुआ, वीडियो पॉज करिए, फिर नेक्स्ट सम ये वाला ट्राई करिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का, वीडियो पॉज करके सॉल्व किए, अब आंसर मैच कर लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करने बोल दिया गया पी क्यू पी, और सेकेंड पार्ट में बोल दिया गया पी ए बी। तो सबसे पहले एक हम लोग का प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज क्या होता है, कभी भी एक डायमीटर दिया गया, ये ए बी क्या है हम लोग का, एक डायमीटर, क्योंकि ये सेंटर से पास हो गई है, तो ये इस डायमीटर का अपर पार्ट देख लीजिए। और डायमीटर से कोई भी ट्रायंगल अगर फॉर्म होता है तो ये हमेशा हम लोग का कितना डिग्री फॉर्म हो जाएगा, ये याद रखना है, कितना डिग्री हो जाएगा आपके पास, 90 डिग्री हो जाएगा। बट हम लोग को फाइंड करने बोल दिया पी क्यू बी, पी क्यू बी, एक ये एंगल फाइंड करने बोला गया, और दूसरा पी ए बी बोला, पी ए बी एक ये एंगल फाइंड करने बोला। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड पार्ट ही करते हैं, क्योंकि ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ये क्या आ जाएगा हम लोग का 90 डिग्री, प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री, उसको ऐड करेंगे किसके साथ, ये एंगल के साथ, ये क्या था एंगल पी ए बी, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे रीजन क्या लिखिएगा, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, इसलिए हम 180 से लिखिए, और एंगल पी ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर 90 प्लस 45 ऐड किए तो 135 हो जाएगा, और 135 को राइट साइड में शिफ्ट करिएगा तो क्या आएगा 180 माइनस 135, दैट इज ये आ गया आपके पास 45 डिग्री। तो ये पहले सेकंड पार्ट किया, देन फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास पी क्यू बी, तो पी क्यू बी ये पार्ट फाइंड करने बोला। तो एक चीज आप नोट करिएगा, ये हम लोग का पी से लेकर के बी तक ये क्या दिया गया है, सेम सेगमेंट। ये सेम सेगमेंट से हम लोग का दो एंगल फॉर्म हो रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है पी से लेकर के ए में आ गया, देन यहाँ से बी में चला गया, मतलब ये 45 डिग्री आ गया। देन हम लोग का दे दिया पी से लेकर के क्यू में आ गया, देन बी में गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा हम लोग के पास इक्वल हो जाएगा। तो दैट इज हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी क्यू बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास एंगल पी ए बी, और पी ए बी का वैल्यू क्या है आपके पास 45 डिग्री, तो पी क्यू बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। और रीजन लिखना है, तो रीजन क्या लिखिएगा, सेम सेगमेंट्स। ठीक है, सेम सेगमेंट रहेगा इसके वजह से। चल जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है स्टूडेंट आप लोग के लिए, तो देख लीजिए, पहले क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या क्या पार्ट फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोग को क्या दिया गया, एंगल बी सी डी फाइंड करने बोला। तो बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट बोल दिया गया बी ओ डी, देन बी ओ डी, ये पार्ट फाइंड करने बोला गया। तो ये पार्ट अगर आ गया आपके पास तो सर्कल ये सेंटर वाला पार्ट क्या होता है, इसका ट्वाइस होता है, नॉर्मली याद है। फिर लास्ट बोल दिया ओ बी डी, ओ बी डी फाइंड करने के लिए हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो पहले एक समझ लीजिए बी ए ई, बी ए ई ये क्या है हम लोग के पास, एक क्या है हम लोग का, एक स्ट्रेट लाइन है। तो एक स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री होता है हम लोग के पास 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं बी ए क्या हो जाएगा, बी ए डी प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 180 डिग्री। तो फिर क्या आ जाएगा हम लोग के पास एंगल बी ए क्या आ जाएगा बी ए डी इक्वल्स टू 70 को दूसरे साइड शिफ्ट किया तो वो -70 आ जाएगा, तो 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। तो ये आ गया हम लोग के पास 110, बट हम लोग को फाइंड करने बोल दिया गया था बी सी डी। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है आप लोग के पास एंगल बी सी डी, तो ये बी सी डी और ये एंगल ये एक दूसरा क्या हम लोग का एक साइक्लिक का सर्कल बन रहा है। तो साइक्लिक बनता है तो क्या होता है, ऑपोजिट एंगल को ऐड करने के बाद हम लोग का कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोग के पास 180 डिग्री। रीजन क्या लिख लेना हम लोग को, साइक्लिक, ये आ जाएगा हम लोग के पास हाँ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। देन बी ए डी का वैल्यू क्या है आपके पास 110,
तो बी सी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 110 है प्लस 110, ये आ गया 180, 110 को दूसरा साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी डी इक्वल्स टू 180 माइनस 110, दैट इज ये क्या आ जाएगा आपके पास 70 डिग्री। तो नेक्स्ट पार्ट आ गया है आपके पास नंबर 2। नंबर 2 में बोल दिया है बीओडी फाइंड करना है। तो बीओडी क्या आ जाएगा आपके पास, बीओडी हम लोग का ट्वाइस ऑफ सर्कमफरेंस होता है। ठीक है, सेंटर में आपका सर्कमफरेंस में जो भी वैल्यू रहेगा सेंटर में क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। तो बीओडी क्या लिखना है, ट्वाइस ऑफ एंगल बीसीडी। तो ये 2 बीसीडी का वैल्यू आ गया है 70, मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया आपके पास 140 डिग्री। और लास्ट पार्ट है, तो लास्ट पार्ट हम लोग का क्या आ जाएगा, लास्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये वाला भी छोड़ दीजिए, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ओबीडी में हम लोग का क्या आ जा रहा है वैल्यू, ओबीडी में हाँ ओबीडी फाइंड करने वाले। तो एक चीज याद रखिएगा, ओबी और ओडी क्या है हम लोग का, एक ट्रायंगल देख लीजिए, ट्रायंगल है हम लोग के पास, ट्रायंगल ओबीडी। ओबीडी एक ट्रायंगल है जिसमें से ओबी का वैल्यू और ओडी का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो ये क्या है हम लोग का एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर रहा तो ये दोनों साइड क्या होता है हम लोग का सेम रहता है। अगर सपोज इसको एक्स अज्यूम किए तो ये एंगल भी क्या आएगा, एक्स आएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या था, अगर दो साइड सेम रहेगा तो दो एंगल भी सेम रहा। और ये वैल्यू आपके पास आ गया, ये कितना आ गया है 140 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 140 plus x equals to 180. Reason, sum of angle of a triangle is 180 degree. ठीक है, then x plus x आ गया आपके पास 2x, ये राइट साइड में शिफ्ट करिएगा तो 180 माइनस 140 ये आ जाएगा आपके पास 40, then x equals to क्या आ जाएगा 20 डिग्री। 2 राइट साइड जाएगा तो 40 डिवाइड 2 आ गया आपके पास 20 डिग्री। तो यही पार्ट आपको ओबीडी का वैल्यू फाइंड करने वाला। तो स्टूडेंट ट्राई किए ही आप लोग, आंसर चेक कर लिए क्या आता है। ठीक है, या फिर अगर अभी भी ट्राई नहीं किए हैं, वीडियो पॉज करिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, कुछ भी डाउट रहा उसके बाद फिर ये वीडियो करके देखिए। तो पहला आपका ये तो नॉर्मल दे दिया गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल था, क्वेश्चन में मेंशन था पी क्यू आर एस, और हम लोग को फाइंड करने बोल दिया गया है, पहला बोल दिया गया क्यू आर एस फाइंड करने के लिए, दैट इज क्यू आर एस, ये एंगल फाइंड करने बोला। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो वहां से आपको पता है एंगल पी और एंगल आर क्या रहेगा, वो दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग का 180 डिग्री होता है क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मेंशन था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एस पी क्यू प्लस क्या आ जाएगा हम लोग के पास एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा हम लोग के पास साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, और यहाँ पे एस पी क्यू का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, एस पी क्यू ये है हम लोग के पास 73 प्लस ये आ गया आपके पास क्यू आर एस और यहाँ पे आ गया 180। तो क्यू आर एस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 73 को दूसरा साइड शिफ्ट किए तो 180 माइनस 73, तो ये वैल्यू आ गया हम लोग के पास 107 डिग्री। तो ये फर्स्ट पार्ट आप लोग का 107 डिग्री। तो सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, तो आर क्यू एस दिया गया है, आर आर क्यू एस ये पार्ट फाइंड करने बोला गया। तो सपोज ये एंगल को हम लोग कुछ अज्यूम कर ले, क्योंकि ये साइक्लिक बाय पार्ट से ऑपोजिट एंगल हम लोग का 180 डिग्री और ये पूरा एंगल का वैल्यू हम लोग के पास 82 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन सेम साइक्लिक क्वाड। ठीक है, साइक्लिक क्वाड यहाँ पे लिख लेना है। फिर आ गया पी एस आर का वैल्यू, पी एस आर का वैल्यू 82, पी क्यू आर का वैल्यू तो यहाँ पे हम लोग के पास 55 था। ठीक है ना, और ये एंगल वैल्यू नहीं पता था तो इसके जगह x और यहाँ पे क्या हो गया 180 डिग्री।
तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये दो वैल्यू ऐड करते हैं, राइट साइड शिफ्ट करते हैं, तो 180 माइनस यहाँ 5 प्लस 2 हो गया 7 और 8 प्लस 5 हो गया 13। तो ये आ गया आपके पास 180 माइनस 137, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 43 डिग्री। ठीक है, तो ये दो पार्ट हुआ। चलिए थर्ड पार्ट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम लोग को फाइंड करने बोल दिया है पी आर क्यू। पी आर क्यू, तो यहाँ पे हम लोग का लाइन नहीं है, इमेजिनरी लाइन है, तो इसको पहले आप लोग क्या करना है, इसको ड्रॉ कर लिए, ये आ गया। अब जैसे ही पी आर क्यू ड्रॉ किए तो ये हम लोग का पी क्यू एक सेगमेंट आ गया, जहां से हम लोग का ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो सपोज अगर ये y डिग्री ले लिए तो ये भी क्या आ जाएगा, y डिग्री, ये समझ लेना है। बट यहाँ पे देख लीजिए ये ट्राइंगल रहने देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल पी एस क्यू एक ट्राइंगल है, तो लिख सकते हैं हम लोग 72 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं 72 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे 180 है, माइनस ऐड करिएगा तो 5 प्लस 3 आ गया आपके पास 7, यूनिट प्लेस पे वही था, और हम लोग का टेंस प्लेस में 7 प्लस 5 12। तो सब्ट्रैक्ट किए तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, तो ये आ गया आप लोग के पास 5 प्लस 3 ये 8 हो गया ये, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा 52 आएगा ना, तो 8 प्लस 2 10 कैरी 1 5 प्लस 3 8 1, हाँ ठीक है 52। तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास 52। तो अगर ये एंगल y हम लोग का 52 आएगा तो ये भी क्या आ जाएगा हम लोग के पास 52। तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू हम लोग को जो फाइंड करने, यहाँ पे तो y है बट ये फाइंड क्या करने बोला गया था, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 52। तो यही हम लोग का थर्ड पार्ट। सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके ये भी ट्राई करना है, ये भी सॉल्व करिए, उसके बाद करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट हम लोग के पास, तो पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिए होंगे, आंसर चेक कर लीजिएगा, अभी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आप लोग का एक क्वेश्चन था, ए बी और बी सी का वैल्यू क्या था हम लोग का, साइड इक्वल था, और मेंशन था हम लोग के पास, लिख लेते हैं ए बी इक्वल्स टू बी सी के बराबर था, और क्या था हम लोग के पास, ए सी क्या है हम लोग का, मेंशन था कि ये डायमीटर है। ठीक है, तो ये हम लोग का मेंशन था कि हम लोग का डायमीटर है, और हम लोग के पास क्या आ गया है, हाँ तो पहले फाइंड करने बोल दिया डी ई सी, अच्छा ये पार्ट तो इमेजिनरी था, तो पहले इसको बना लेना है, वर्चुअल पार्ट था तो हम लोग बना लेते हैं पहले। फिर क्या आ गया हम लोग के पास, डी ई सी फाइंड करने बोला गया, मतलब ये एंगल फाइंड करने बोला, सपोज इसको एक्स अज्यूम कर लिया, ठीक है, और सेकेंड पार्ट बोल दिया था डी ए बी फाइंड करना, तो डी ए बी, तो ये भी एक लाइन नहीं है तो इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये पार्ट ठीक। और हम लोग देखते हैं अगर इन ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल क्या है हम लोग के पास, ए ई सी, ए ई सी, ए ई सी को हम लोग ए ई सी को लिख सकते हैं, ए ई सी में वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग के पास, हाँ सॉरी, ए सी अगर हम लोग का एक डायमीटर है, ए सी अगर हम लोग का एक डायमीटर है, तो डायमीटर का ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा हम लोग के पास, एंगल ए ई सी, इन ट्राइंगल ए ई सी या फिर एंगल ए ई सी, ए ई सी क्या हो जाएगा हम लोग के पास 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बट ये पूरा ट्राइंगल का वैल्यू क्या है हम लोग के पास 118 डिग्री, ये एंगल का बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। अब जैसे ये 90 हो जाएगा, पूरा हम लोग का 118 है, ये 90 है, तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x को हम लोग लिख सकते हैं 118, ये पोर्शन को, पूरा पोर्शन 180 है, तो हाफ पोर्शन 90 है, तो रिमेनिंग क्या आएगा 118 को माइनस कर लिए किसके साथ, 90 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग के पास, ये आ जाएगा हम लोग के पास 28 ना, 90 प्लस 10
8 11 प्लस 9, ठीक है चलिए तो 28 आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट था ना DEC, और यही x क्या था हम लोग के पास, एंगल DEC था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट DAB दिया गया है, तो DAB ये फाइंड करने बोला गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, AB और AC हम लोग को बता दिया गया है क्या है, AB AC हम लोग का साइड इक्वल है, अगर साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो दो एंगल इक्वल होगा, जिसमें से AC हम लोग का एक डायमीटर है, तो ये ऑपोजिट एंगल कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री। तो सपोज इसको अगर आप y ले लिए, ये भी y आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इन ट्रायंगल, कौन कौन सा है, ABC, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y प्लस 90 इक्वल्स टू 180, देन 2y इक्वल्स टू 90 को दूसरा साइड शिफ्ट किया तो माइनस 90, 180 माइनस 90 दैट इज 90, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 45। तो ये 45 आ गया, तो ये भी 45 आ गया। बट हम लोग को फाइंड क्या करने बोला था, DAB, तो DAB ये पूरा एंगल फाइंड करना है। तो एक चीज देख लीजिए, ये C से लेकर के D तक ये क्या है, एक सेगमेंट बन रहा है, ये सेगमेंट से दो पार्ट आ रखा हूं, DEC ये एंगल कितना x डिग्री है, नेक्स्ट DAC ये भी क्या हो जाएगा, इसको x डिग्री लिख सकते हैं, अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। रीजन क्या है, सेम सेगमेंट, तो यहां पे लिख सकते हैं एंगल DAC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, और ये x का वैल्यू क्या फाइंड किए थे हम लोग, x का वैल्यू आ गया था 28, और अगर रीजन लिखना रहा तो रीजन क्या जाएगा, सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग के पास, बट हम लोग को फाइंड करने बोला था एंगल DAB, तो DAB क्या जाएगा, ये एंगल x भी आ गया प्लस, और ये एंगल क्या आ जाएगा y, तो x का वैल्यू आ गया था 28, y का वैल्यू आ गया 45, ऐड किए 8 प्लस 5 13, कैरी 1 4 प्लस 3 73 डिग्री। तो सेकेंड पार्ट का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, DAB का वैल्यू 73। तो दो क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट आप लोग के लिए टैंजेंट के ऊपर। टैंजेंट देख लेना है क्या है, टैंजेंट हम लोग को पता ही है, इसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा रहता है, ये समझ लेना, बाकी सारा हम लोग का प्रॉपर्टी रिपीट होगा। टैंजेंट में प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी सेंटर से अगर हम लोग का लाइन रेडियस बना हुआ है या लाइन ड्रॉ हो गया है कहाँ तक, सरकमफ्रेंस तक, और ये सरकमफ्रेंस से कुछ इस टाइप का बना, जैसे S से लेकर के P तक दे दिया गया, तो ये क्या है हम लोग के पास, ये टैंजेंट है, और ये टैंजेंट कभी भी रहता है तो ये कितना डिग्री बनता है हम लोग के पास, 90 डिग्री। वैसे ही सेम, बट अगर यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे C में टच होता, देन CT अगर टैंजेंट, CT तो टैंजेंट है बट ये सेंटर से ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये हम लोग का 90 डिग्री फॉर्म में होगा। चलिए, तो पहला पार्ट है हम लोग का x का वैल्यू सॉल्व करने के लिए, तो चेक करते हैं हम लोग इन ट्रायंगल, ये वैल्यू को हम लोग कुछ क्या ले लेते हैं, PQR, चलिए S भी आ गया है, T ले लेते हैं, ठीक है, T ले लिए, तो इन ट्रायंगल TSR, ठीक है, TSR ये क्या हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे एक है 90 डिग्री, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं x डिग्री प्लस 90 प्लस 65 ये इक्वल हो जाएगा 180 से, देन x इक्वल से क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड कर लिए 180 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 155, तो 180 माइनस 155 क्या आ जाएगा आपके पास 25 डिग्री। तो जो हम लोग का फर्स्ट पार्ट था, देन सेकेंड पार्ट देख लीजिए क्या दिया गया, y का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये x आ गया, नेक्स्ट y दिया गया, तो y सोचते हैं y के लिए क्या हो जाएगा, हाँ, तो S से लेकर के Q तक ये क्या है, एक सेगमेंट बना है, अब ये STQ और SOQ, तो ये एंगल हम लोग का सरकमफ्रेंस में जो भी रहता है वो हम लोग का क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है जब हम लोग का सेंटर में आता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एंगल SOQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल x,
दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल 25, दैट इज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 50 डिग्री। और लास्ट पार्ट क्या है, नंबर 3। नंबर 3 में हम लोग को z का वैल्यू दे दिया गया, तो सही है। तो ये 90 है, ये y है, ये z है। तो कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल OSP, OSP में क्या जाएगा, y प्लस z प्लस 90 इक्वल्स टू 180। रीजन क्या लिखना है, लिख लीजिएगा, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, फिर क्या जाएगा, y का वैल्यू फाइंड किया हम लोग, कितना डिग्री है y का वैल्यू, अच्छा ये 50 था ना, ये 50 क्या आ गया, ये y का वैल्यू आ गया। तो y की जगह हम लोग 50 पुट किए, 50 प्लस z प्लस 90 इक्वल्स टू 180। देन z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z का वैल्यू ये 90 प्लस 50 140, देन 180 माइनस 140 सब्ट्रैक्ट के ये क्या आ गया आपके पास, 40 डिग्री आ गया। तो ठीक है, तो एक्स वाई जेड ही फाइंड करने बोला गया था, तो ये पार्ट हो गया। वीडियो पॉज करके ये ट्राई करिए, सॉल्व करिए, वरना हम यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले डायग्राम अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ से हम लोग का सी टी टेंजेंट है, ए बी सी का वैल्यू 100 है, ये हम लोग का सेंटर आ गया, ओ ए डी सी है, और यहाँ पे हम लोग का ए सी डी का वैल्यू कितना है ना, 40 डिग्री। फाइंड करने बोल दिया गया। पहला पार्ट ए डी सी, ए डी सी और ए बी सी डी क्या हम लोग का साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ये क्वेश्चन में हम लोग का मेंशन था, तो यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 180। रीजन साइक्लिक क्वाड। ठीक है, ये मेंशन कर दिया। एबीसी का वैल्यू कितना है 100, एडीसी का वैल्यू कितना है, एडीसी तो फाइंड करने बोला गया था। ठीक है, और ये 180, 100 को दूसरा साइड शिफ्ट किए तो यहाँ पे क्या जाएगा, एडीसी का वैल्यू 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट आ गया आपके पास 100। देन सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेम सेकेंड पार्ट में क्या जाएगा, डी सी टी फाइंड करने वाला है। डी कहाँ पे है, डी सी टी। तो यहाँ पे हम लोग का डी सी टी फाइंड करने के लिए, डी सी टी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं पहले, अच्छा ये वैल्यू हम लोग के पास कितना है 80 डिग्री, यहाँ पे 80 लिख लेते हैं। तो एक चीज चेक करिए, ये एंगल, सपोज ये एंगल हम लोग एक्स ले लिए, ठीक है, तो ये एंगल 40 और 80 ये तीनों मिलाने के बाद कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो इन ट्राइंगल कौन कौन सा है, ए सी डी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 40 प्लस 80 इक्वल्स टू 180, क्या जाएगा 180। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड किए 120, दूसरा साइड शिफ्ट करिएगा, क्या आ जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज क्या आ जाएगा हम लोग के पास 60 डिग्री। बट हम लोग को ये पार्ट हम लोग का नहीं, हम लोग को फाइंड क्या करने बोले, डी सी टी, ये फाइंड करने बोला गया। तो एक पार्ट याद रखना है हम लोग का, क्या आ जाएगा सी ए डी और डी सी टी हम लोग का क्या होता है, इक्वल होता है। लिख लेते हैं पहले, डी सी टी इक्वल्स टू एक्स डिग्री। अगर रीजन लिखना है तो यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं। हम लोग का रीजन क्या था, यहाँ पे हम लोग का रीजन, हाँ रीजन होता है हम लोग का, हाँ एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, यहाँ पे लिख लेना है एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो यहां से हम लोग का डी सी टी का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, डी सी टी इक्वल्स टू एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या आ गया था 60। ठीक है, तो ये एंगल एक्स है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोग का हो गया 60 डिग्री। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग का 4 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, होमवर्क के लिए चारों क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। डाउट रहा कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करिएगा, कुछ भी डाउट रहा।
और जरूर यहाँ पे अगर सॉल्व करने के बाद कुछ भी आंसर रहा कमेंट पोर्शन में, आप कमेंट सेक्शन में आंसर देखिएगा। और कुछ भी क्वेश्चन में डाउट रहा तो आप डाउट पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का कौन सा चैप्टर में आप लोग का वीडियो बनाएंगे वो कमेंट सेक्शन में ये करिए, और बस कंप्लीट करिए और लगे रहिए अपना सिलेबस कवर करने में।